2 अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसके अंदर अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे PYQ ऑफ 25, 24 एंड 23 के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। The metals obtained from their molten chlorides by the process of electrolytic reduction are, वो कौन से मेटल है जिनको हम उनके मेटल क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव हैं वही हमारे जाएंगे। तो आपको इसमें से क्या लग रहा है, गोल्ड सिल्वर तो है नहीं, ठीक है, सोडियम आयरन है बट ये बहुत ही ज्यादा है। सिल्वर आ रहा है इस ऑप्शन के साथ तो ये नहीं जाएगा, तो आई थिंक ऑप्शन बी आपका इसमें जाएगा। ठीक है, सो लेट्स चेक। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स। हम ज्यादातर किससे निकालते हैं ऑक्साइड को? तो याद है हमने ऑक्साइड को रिड्यूस कराया था किसके साथ? कार्बन के साथ। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसके लिए? कार्बन। ठीक है, तो आप ZnO प्लस C करोगे तो यहां से ये फ्री हो जाता है। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म्स कंपाउंड C। A loses electron and B gains electron। तो ये क्या था इस तरीके से? तो ऐसी which one of the following property will not be shown by compound C। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स थे और उनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट था, soluble in water थे, वीक इलेक्ट्रोलिटिक्स तो नहीं थी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई थिंक इसका आंसर आपका क्या जाएगा? सी पार्ट। तो यस, इट्स योर सी पार्ट। ठीक है, देन ये कहता है एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जाता है थर्मिट वेल्डिंग के लिए। तो इसमें हमने किसके साथ करवाया था उसका रिएक्शन? आयरन ऑक्साइड के साथ कराया था हमने। ठीक है, molten iron is obtained। तो आंसर इज योर बी, दिस इज योर थर्मेट रिएक्शन जो वेल्डिंग के लिए करते थे। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बनेगा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को बर्न करने पे? तो आपको याद होना चाहिए एयर मतलब ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो Al2O3 बनता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बट यहाँ पे भी दिख रहा है। और Mg के साथ क्या बनता है? O बनता है। तो आपका आंसर इस हिसाब से बी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, देन ये यहां कह रहा है मेटल M है, डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो दैट मींस वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बट फेल टू डू इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए। तो कॉपर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेड भी नहीं होता, तो आपका आंसर क्या जाएगा इस केस में? डी पार्ट यानी कि जिंक। ओके, नेक्स्ट है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या आपका आंसर हो जाएगा? ब्लू, पेल ग्रीन, येलो या रेडिश ब्राउन। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए यहाँ पे? पेल ग्रीन। फिर थोड़ी देर के बाद वो इसमें हो जाता है, तो 1 hour कम टाइम है तो रिएक्शन में आपका पेल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, डन। ओके, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सही है ना ये बात, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो फिर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना, रिड्यूसिंग नहीं था। तो यानी कि ये पूरी फॉल्स हो गई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका क्या होना चाहिए? A true, reason false। तो C is your answer। The metal high up in the reactivity series cannot be obtained from their compound by heating with carbon alone। Okay, तो फिर आपको ये क्या कह रहा है? Displacement reaction can also be used to obtain। तो आपके दोनों ही ट्रू हैं बट ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसको हम कुकिंग वगैरह के लिए यूज करेंगे, तो नहीं ना, वो तो मेलिएबिलिटी होनी चाहिए। कॉपर इज अ मेटल विच इज डक्टाइल एज वेल एज मेलिएबल, तो यस आ जाएगा। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन ये फर्स्ट फॉल है एंड रीजन इज योर ट्रू। Brass is prepared by first melting copper and then dissolving tin into it in a definite proportion। तो भैया हमारा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को एक साथ ही कंबाइन करते हैं, तो फॉल्स हो रहा है ये। द प्राइमरी मेटल ऑफ ब्रास इज कॉपर। यस, ठीक है, तो आपका डी आ जाएगा, ए फॉल्स एंड ये ट्रू।
सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यस, ये हमें फर्स्ट चैप्टर से उठा लिया क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय सनलाइट, यस, और उसका आई थिंक एक्सप्लेनेशन भी आपका करेक्ट है, तो दिस इज योर ए पार्ट। The main observation while performing the experiment of burning magnesium ribbon air are, क्या क्या होते हैं? मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ हो रहा था, यस हो रहा था। व्हाइट पाउडर फॉर्म हो गया था, यस हो गया था। मैग्नीशियम रिबन वेपोराइज, नो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ये तो नहीं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ही करेक्ट है, तो सी ऑप्शन जा रहा है। While burning a magnesium ribbon in air, list two safety measure which should be followed. State also two observation. तो यहाँ पे ना आपसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वही है कि हमें गॉगल्स वगैरह लगा के रखने चाहिए कि वो एकदम से बहुत सारी लाइट ना जाए, ठीक है, और डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द बर्निंग फ्लेम, तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट आपका कॉमन प्रैक्टिस, सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। सिल्वर को निकाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से और कॉपर के साथ, तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे। Cu को AgNO3 के साथ किया तो Cu कॉपर नाइट्रेट अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। फिर ये कह रहा था टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, और नेम द मेथड, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सिल्वर है ना, महंगा है भाई, महंगा है तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से करोगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। सिनेबार ओर है किसी मेटल एक्स का, सिनेबार को हमने मार्क किया था HGS मरकरी का, ठीक है, याद कर लेना बस आते ही। अब ये कह रहा है व्हेन दिस ओर इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू XO, ऑक्साइड बनाता है, फिर उसके बाद में X अलग होता है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन लिखनी है आपको, बस ये दिमाग में आ जाए कि वो सल्फाइड है या फिर वो कार्बोनेट है, उसके हिसाब से आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के स्टेप्स लिख दोगे, आंसर करेक्ट आपका, ठीक है, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। तो पहले देखो क्या कर रहे हैं, Hg आपका X है मेटल, सिनेबार ओर है HGS, ठीक है, और वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा पहले एंड देन उसके बाद वो करेगा, तो HGS O2 एक्सेस एयर रोस्टिंग है क्योंकि हमारी, तो HgO बनाएगा, साथ में सल्फर गैस निकल जाएगी, और ये HgO को हम फिर क्या करेंगे? अपना C के साथ कराएंगे। तो आपने जो अपनी वाली करी हुई है आप उसी को याद रखो, यहां पे आप क्या करो? HgO प्लस C कराओ, तो ये आपको दे देगा Hg प्लस Cu, ठीक है, तो आप यही रिएक्शन करोगे, ये वाली रहने देना। नेम अ मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, तो गोल्ड भी मिलता है हमें, ठीक है, मिल जाता है। फिर कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में कौन मिलता है? तो जिंक वगैरह कंपाउंड की फॉर्म्स में मिलते हैं, ठीक है, कौन सी सीरीज में होते हैं? मिडल में होते हैं। शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कैटायन अनायंस, ये सब करने हैं। अब देखो बच्चों, आप ना ये तो करवा दोगे बट आपको कैटायन और अनायंस में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो ये याद रखना जो आपके क्या होंगे? पॉजिटिव है मतलब कि, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे? कैटायंस, और जो नेगेटिव हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? अनायंस। तो आप इस तरह से जरूर लिख दोगे, तो ये आप यहाँ पे दिखाओगे, मैग्नीशियम इसने MgCl2 है तो 2 क्लोरीन दिखाया, ट्रांसफर हो गया इस तरीके से, डन। एंड अगले पार्ट में कह रहा है जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसके ओर में से, प्रोसेस बता दो, तो इसके लिए रोस्टिंग और फिर हम पूरे स्टेप्स कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे यही दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे एक्सट्रैक्शन से बेस्ड और इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये अब आपका है कि इसके अंदर रखा है और बोला कि इस पे जल्दी रस्ट लग जाएगा, तो हमने यहाँ पे एक मेटल डाला और उसमें कुछ ऑयल डाल दिया, यहाँ पे आपने एयर छोड़ी हुई है और यहाँ पे ड्राई एयर है, तो ड्राई एयर पे नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, बट इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको ऐसे ही सारे करने हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल चल रहा है,
तो वन बाय वन आप सारे रीड कर लो और मेन आप उस तरह के क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करो जो एक्सट्रैक्शन बेस्ड है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा और क्वेश्चंस के टाइप आपको समझ आ गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।